तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुट्ठुल यादव और आप लोग देख रहे हैं बकचोदी टीवी। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आजकल के ज़माने में टूर लव का बहुत ही क्रेज़ है। तो आज हम इसी मुद्दे के ऊपर हमारे इस महान देश के लोगों का बयान लेंगे। तो आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम विभू है। तो सबसे पहले आप हमें बताइए, आपने कभी किसी से प्यार किया? जी किया। आपने कभी किसी को दिल दिया? जी दिया। फिर क्या हुआ? लोड़े लग गए। तो ज़रा खुल कर बताएंगे। अरे भाई, मैं ये खुल कर बताने नहीं बोल रहा था। आपके प्यार में आपके लोड़े कैसे लगे, वो ज़रा खुल कर बताएंगे। तो देखिए रिपोर्टर साहब, मेरी वाली ना थोड़ी अलग थी। अलग थी? क्यों? दो की जगह तीन चार थी। आई मीन हाथ भर की बात कर रहा हूँ। नहीं अलग थी, मतलब थोड़ी ज़्यादा शर्माती थी। क्यों? घर से भागी हुई थी क्या? अरे नहीं भाई, वो बचपन से किससे बातचीत नहीं करती थी, थोड़ी नादान थी। तो इतनी नादान लड़की आपके लोड़े कैसे लगा के चली गई भाई? इतनी मासूम शक्ल थी, सोते हुए घोड़े को भी जगा कर गई। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है कि इतनी मासूम शक्ल थी, सोते हुए घोड़े को भी जगा कर गई। नादान थी पर क्या करे, भयंकर लेवल की लोड़े लगा कर गई। तो कैसे कटा आपको चुतिया? देखिए, हर रिलेशनशिप में एक ऐसा चुतिया जरूर होता है जो हम दोनों के बीच बन जाता है, जिसको हम बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं। अच्छा, तो आपकी स्टोरी में भी वही भोड़ों की वजह से अलग हुए थे? हाँ, और ये क्या बोलती तुमको पता है? कोई नहीं बेबी, मेरा बेस्ट फ्रेंड है और कुछ नहीं। ऐसा बोलते बोलते मेरे पीठ पीछे 6 लोगों की फैमिली बना चुकी थी। तो फिर आप अब तक कैसे जी रहे हैं भाई? फिर अब तक इंडिपेंडेंटली जी रहा हूँ। अरे भाई, इधर। तो आप हमें बताइए, अगर आपकी एक्स अभी वापस आ जाए तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे भाई? उसके लिए मैं बोलूँगा, चलेगी क्या? क्लास पढ़ा है खाली। यो भग भोसड़ी के पूरा जिंदा बासा बन रहा है इधर। क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। क्या हो रहा है? हेलो, क्या कर रहे हो? हेलो, क्या कर रहा है तू? क्या हो गया? ऐसा कैसा बोल रहा है तू? तो फिर कैसे बोलूं? एक काम कर, ये खा के तू बहुत फ्लेम से बोलेगा तू। ये क्या है? ये सेंटर फ्रूट्स है, तू एक बार खा ना, मजे से बोलेगा तू। अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक है। सेंटर फूड्स ऐसी चिप लपलपाएगी आंड फट जाए। तो फिर से स्वागत है आप सभी का एक ब्रेक के बाद। तो हम और एक नए जगह पर आ चुके हैं, लोगों का बयान पूछने के लिए, प्यार मोहब्बत में उनका क्या राय है। तो वहाँ पे किसी खड़ा, कोई खड़ा है, चलते हैं। हेलो भाई साहब, हेलो ओ भाई। अंजलि, अबे हट, मैं मुट्ठुल यादव हूँ बकचोदी टीवी से। तुम सिर्फ मेरी हो अंजलि। अबे कहाँ चली गई मेरी अंजलि? अबे क्या बोल रहा है? कौन अंजलि? तेरा नाम क्या है बता? देव नाम है मेरा, देव। धड़कने वाला? नहीं, उससे भी गरीब वाला। अच्छा, अब समझ में आया। अंजलि क्यों बोल रहे थे? क्या कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं। तो आप हमें बताइए, आप अंजलि से कितनी मोहब्बत करते हैं? दीवानों सा हाल हुआ हमको उनसे प्यार हुआ। अरे आप इतनी मोहब्बत क्यों करते हो अंजलि से? दुनिया ने ठुकराया है, बस उसने अपनाया है। अबे ओ भूख से मरा हुआ देव, धरती का बोझ साला। नहीं अंजलि, मैं धरती का बोझ नहीं हूँ, ये धरती तो मेरी माँ है। अबे कौन अंजलि? अंजलि के दो बच्चे हो चुके हैं, भूल जाओ उसको। अरे कौन सा कहता है मैं अंजलि को भूल जाऊं? ये हो नहीं सकता। और वो मुझे भूल जाए, ये मैं होने नहीं दूंगा। हाँ, बस यही डायलॉग बुलवाना बाकी रह गया था। भग भोसड़ी की यहाँ से निकल। चल जाकर राजकुंद्रा के साथ वीडियो बना। साला जॉन
आजकल रास्ते पे एक भी लड़की नहीं है ना। साला इतना काला हूँ कि कोई लड़की भाव तक नहीं देती। क्या करूँ, मेरा तो मर जाने का मन कर रहा है। रुक जा, तेरे लिए एक सोल्यूशन है मेरे पास। एक काम कर, ये क्या है? ये फेस वॉश है बे, इसको लगा और रात रात गोरा बन जाए। अच्छा ठीक है, लगा टेस्ट कर ले, लगा टेस्ट कर ले। फोन पकड़। ठीक है। पानी दो, पानी दो। ये ले। देखो हो गया ना करो। हाँ बहुत, ये भाई बहुत अच्छा दिख रहा है बे। एक काम कर, सेल्फी निकाल। अच्छा एक काम कर, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। सेल्फी लूंगा इंस्टाग्राम पे। पागल हो जाएगी लड़की। अबे ये क्या हुआ? अरे इसकी माँ की आँख, ये क्या हुआ? बहुत सही क्या? गार्नियर मैन नीम फेस वॉश, इसको चेहरे पे लगाइए और तुरंत ही अपने चेहरे की लौड़े लगाइए। तो स्वागत है आप सभी का एक ब्रेक के बाद। तो हम और एक नई जगह पर आ चुके हैं लोगों का बैन पूछने के लिए। अरे वहाँ में कोई रो रहा है शायद। चलिए चलते हैं। बहुत तकलीफ हो रही है भगवान, आजकल सांस भी नहीं ले जा रही है मुझसे। मेरे लिए प्लीज एक इतना छोटा सा काम कर दो। इतनी ताकत तो मुझे। हेलो भाई साहब, हेलो भाई साहब। डरा दिया भाई। अरे भाई अब वही हो ना? नन्नू ओढ़ ओढ़ के यार कि दिल परदेसी हो गया, हमें तुमसे हो गया प्यार कि दिल परदेसी हो गया, कि दिल परदेसी हो गया। तो राधे भैया तो कैसे हैं आप राधे भैया? मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ। मैं भी बहुत अच्छा हूँ भैया। तो आप हमें बताइए, आपको निर्जरा मिली या नहीं? क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिल। अच्छा। अरे राधे भैया, अभी हमें सूत्र के अनुसार मालूम पड़ा है कि कॉलेज से कुछ लोंडे निर्जरा को टच कर रहे हैं। जल्दी टच किया उसको, चल। अबे ठीक है, तेरे नाम का राधे भैया होकर सस्ता कबीर सिंह बन रहा है। तो राधे भैया आप हमें बताइए, आपको निर्जरा की कौन सी बात सबसे ज़्यादा पसंद है? उसकी छोटी छोटी बात, एक मुलाकात, तड़पाए मुझको उसका लंबा सचमुच कर राधे बन रहा है। तमीज से बात कर। अच्छा। तो राधे भैया आप हमें बताइए, लोगों को प्यार करना चाहिए या नहीं? डेफिनेटली करना चाहिए, मगर किसी की प्यार में पागल होना नहीं चाहिए। आप खुद पागल होकर जिंदगी की लोड़े लगा रहे थे सिनेमा में। कट। अगला सवाल। तो राधे भैया आप हमें बताइए, आप निर्जरा के लिए क्या क्या कर सकते हो? मैं तो उसका नाम लिखूंगा, प्यासी है कहानी ऐसा। दूसरी के हर सवाल में गाना घुस रहा है, सही जवाब दो। पूछो। तो राधे भैया आप हमें बताइए, आपने राधे मूवी में फिर से फिजिक्स की क्यों मारी? बैंक हर वीडियो में मेरे को रश मारता है। चल भाग क्या। अपना लक पहन के चलो। लक्स को जी सुनो तो अपनी दिल की। तो स्वागत है दोस्तों ब्रेक के बाद। जी मैं जूनियर रिपोर्टर मुत्तरू यादव। हमारा मुट्ठू भाई मारवाने के लिए गए, तो आगे का बयान मैं लूँगा। तो चलिए कैमरामैन भाई साहब, उधर कोई है शायद। हेलो भाई साहब, क्या नाम है आपका? तो आपका नाम क्या है? चौधुलाल। चौधुलाल मतलब पूरा नाम बताइए। मेंढक चौधुलाल। मेंढक चौध। चलिए क्या करते हैं आप?
हाँ देखिए, मेरे नाम से आपको मेरा प्रोफेशन का पता लग गया होगा। ओके ओके। तो हमारी देश की जनता ये जानना चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत करने के बाद क्या क्या होता है, तो हमारे जनता को बताइए, क्या आपने कभी किसी से प्यार किया? हाँ, एक बार तो हुआ था। तो नाम क्या था उनका? हाँ, बहन की घोड़ी। बहन की लोड़ी? घोड़ी घोड़ी, नोट लोड़ी। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस मतलब क्या बताऊँ? हमें बताइए, मतलब कैसा फील होता है जब पहला पहला प्यार होता है? देखिए, बहुत ही अच्छा फील होता है जब पहला पहला प्यार होता है, मगर अब ऐसा लगता है कि काश वो पल वापस आ जाए। ऐसा क्या हुआ जो आज अकेले और बर्बाद हो तुम? कुछ नहीं, बस वो लड़की छोड़कर चली गई, और क्या। क्यों ना छोड़कर जाएगी भाई, उसकी भी गुड चॉइस होती है यार। वैसे क्यों छोड़कर चली गई वो? बस कुछ नहीं, मेरे में उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था, और क्या, इसलिए। हाँ सही है। आखिर एक ही लड़के के साथ पूरी जिंदगी भर रहेगी क्या लड़की? हमारी देश की लड़की इंडिपेंडेंट है, चाहे 20 लड़की चेंज करे या 50, इट्स हर चॉइस। और वैसे भी तुम तो लड़के हो, बर्दाश्त कर लोगे ना। वैसे भी लगभग कितने रुपए खर्च किया था उनके ऊपर? बस महीने में 20-30 हज़ार खर्चा तो हो ही जाता था। तुम लड़कों की तो फर्ज बनता है ना लड़की के ऊपर पैसा खर्च करने की। तुम लड़कों की तो किसी के ऊपर भी पैसा उड़ा सकते हो, इसमें क्या बड़ी बात है? अब लड़की की बॉयफ्रेंड होते हुए खुद की पैसा से थोड़ी ना शॉपिंग करेगी। अब वो एक लड़की है भाई, उसकी भी एक फीलिंग होती है। तुम लड़कों को तो कोई भी मिल जाएगी तो चलेगी, तुम लोगों को तो सिर्फ जिस्म से प्यार होता है। लेकिन लड़कियाँ कितनी मासूम होते हैं, सरकारी नौकरी करने वाला ना मिले तो क्या हाल होता है बेचारी लड़कियाँ का। लड़कियाँ की जवानी पे उनको आज़ाद करो। तुम लड़के साले चूतिया लोग तो चूतिया होते हो तुम। लड़कियाँ तितली की तरह होती है, उड़ने दो उन्हें। आज की तितलियां होती है, इतनी देर से चुपचाप सुन रहा तो बोलते ही जा रहा है, हैं? अबे लड़कियों की जबान है, उनको आजाद करो। इसका मतलब ये नहीं कि वो हर किसी का चूते करते फिरेगी, और ऐसे लड़कियों को तो मासूम बोलते हो। अरे आखिर में अगर सरकारी नौकरी करने वालों से शादी करनी होती है तो लड़कों की फीस के साथ क्यों खोलते हैं? और क्या बोल रहे थे बेटी, लड़कों की फीस नहीं होती? अरे जाके पूछ ले जमाने से, एक बार किसी से सच्ची मोहब्बत हो जाती है ना, साला जिंदगी बर्बाद हो जाती है लड़कों की। और बोलता है फीस नहीं होती, हमारे फीस को हमारे गांड में पेल कर चल जाती है लड़कियां। साला एक साल 2-2 साल लौंडे घर से बाहर नहीं निकलते, एक ही कमरे में बैठ कर अपनी जिंदगी मार रहे होते हैं। और जो लड़की 20-30 लड़कों से प्यार करे उसकी फीस की बहुत कदर है तुम्हें, क्योंकि वो लड़की है। अगर उसी की जगह कोई लड़का प्यार में पड़कर डिप्रेशन में आकर मरने की हालत में आता है, फिर तुम बोलते हो कि उसकी तो फीस नहीं पाए। और क्या बोल रहा था, लड़के सिर्फ जिस्म से प्यार करते हैं। तुम लड़कियों की और तुम्हारे जैसे अखंड चूती की सोच ऐसी होती है कि लड़के सिर्फ जिस्म से प्यार करते हैं। अगर ऐसा होता तो लड़के अपने हाथ का नजर नहीं काटते। अगर लड़के सिर्फ जिस्म से प्यार करते हैं तो लड़के के जाने के बाद बर्बाद होकर दारू सिगरेट ये सब का नशा नहीं करते। और अब गांडू शाहजहान साला मुमताज के मरने के बाद ताजमहल बना चला गया भाई। चुल्लू पर पानी में डूब मर जाना चाहिए तुम्हारे जैसे सोच रखने वाले को। और क्या बोल रहा था, लड़की का फर्ज बनता है लड़की के ऊपर पैसा उड़ाने का। अब एक खून पसीने की कमाई तुम क्या जानो भोसड़ी वालों। अब अगर महीने में 10,000 भी कमा लो ना तो 5-6 हज़ार लड़की के ऊपर उड़ाना पड़ता है, और बाकी के पैसे में खुद के लिए कुछ ना करके घर वालों का हालात संभालना पड़ता है। इतनी सारी जिम्मेदारी होती है सर पे। साला बचपन से ही भागने का रेस शुरू हो जाता है। 10th पास नहीं किया तो घर से बाहर निकाल देंगे, फिर बोलते हैं 12th कर लो फिर आजादी। फिर जैसे तैसे 12th कंप्लीट करने के बाद क्या बोलते हैं, बस ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम्हें जो मर्जी चाहिए वो कर लेना, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। फिर सारे सेमेस्टर में अपने घिस कर कंप्लीट करने के बाद क्या बोलते हैं, अरे तुम इतने पढ़ाई लिखाई कर ही लिया तो तब इधर थोड़ी ना जाओगे, अब तो जॉब करना ही पड़ेगा ना, है? खुद की चॉइस, खुद की ड्रीम, खुद की पैशन के मराने अब शुरू होती है असल जिंदगी। साला कुत्ते की तरह भागना पड़ता है, कुत्ते की तरह। साला पहले 10th के लिए भागे, फिर 12th के लिए भागे, फिर ग्रेजुएशन के लिए भागे, फिर जॉब के लिए भागे। हम लड़के क्या भागने के लिए पैदा हुए हैं। और एक गलती से भी कोई जॉब लग जाती है ना, साला खुशी के पल समय नहीं होते। और एक बहन की लोड़ी जैसे शक्ल वाली लड़की आती है, झूठे सपने झूठे बातें दिखाकर सारा पैसा चाटने के बाद जूते काट के चली जाती है। उसके बाद अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को में डालकर फिर से जॉब करना चाहे तो काम में ध्यान नहीं है बोलकर बॉस वो में लात मारकर जॉब से बाहर निकल देता है। अबे कौन चाहता है कि कोई लड़की जिंदगी में आकर जिंदगी की लोड़ लेकर चली जाए, मगर क्या करने क्या करे।
साला बचपन से ही बॉलीवुड सिनेमा के थॉट्स हमारे दिमाग में ठोक दिया जाता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी झंड है बहन चौथ, और तुम एक महान चुतिया घोषित कर दे जाते हो। अभी लड़की को लेकर माइंड में इतना एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि ऐसा लगने लगता है कि लड़की कहने के बाद बस अब तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। फिर बहुत ही भग बहन चौथ बल्कि चुतिया काट के चल जाती है। और चुतिया कटाने का भाई एक अलग ही फॉर्मेलिटी से बनाया गया है। अरे बेबी आज तुम गांडू लग रहे हो, लेट्स ब्रेकअप। अरे बेबी मुझे ना तुम्हारी जिंदगी की लोड़े लगानी है, लेट्स ब्रेकअप। अरे बेबी तुम ना, अरे बेबी मुझे ना नॉन वेजिटेरियन पसंद है और तुम नॉनवेज खाते भी हो, मगर हमारे घर में नॉनवेज खाने वाला अलाउ नहीं है, सो आई कैंट हैंडल दिस रिलेशनशिप एनीमोर। अरे बेबी वो हमारे घर की चौकीदार है ना, तो वो हमारे रिश्ते के लिए राजी नहीं हो रहा, उसे क्या लेना देना। और अगर हमारे चुतिया ना कटे, इसको लेकर कुछ लीगल एक्शन ले तो हमारे देश की बकचोद कानून तो है ही। अरे 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 लड़की रो रो कर बोल रही है, वो इससे चुतिया कटवाने से मना कर रहे हैं। इसको 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 रेपिस्ट घोषित करके इसको अंदर डाल दो। प्रूफ लड़के का स्टेटमेंट मारा ने। अभी हाल ही में मेरे एक कजन भाई के साथ ऐसा हुआ मेरे गांव में। और ये मैं हर लड़कियों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे होते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ आज। अब कुछ महान लोग बोलेंगे अरे क्यों कंपेयर कर रहे हो लड़का और लड़की को, दोनों बराबर होते हैं। अगर दोनों बराबर होते हैं तो कहीं पे झगड़ा कर रहे हैं तो पहला थप्पड़ लड़के को क्यों मार जाता है पब्लिक की तरफ से, हैं? अगर दोनों बराबर होते हैं तो लड़के का बैन सुने बिना ही उसको अंदर क्यों डाल देते हैं? अगर हर लड़की पैसे नहीं मरती, अगर हर लड़की लड़के का चूता नहीं करता, हर लड़का चाइल्ड नहीं होता और हर लड़का रेपिस्ट नहीं होता। बहुत ही कड़वा सच बताया आपने हमारी जनता को। आपको क्या लगता है ये सुनने के बाद देश की जनता की आंखें खुलेगी? खुलेगी साला, जब तक खुद की जिंदगी की लोड़े ना लग जाए इन भोसले वालों को आंखें नहीं खुलेगी। तो आपने अभी जो जो कड़वा सच बताया आपकी गर्लफ्रेंड ने सब सुन लिया। अरे 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 अनु अनु हेलो अनु क्या मतलब अरे भोसड़ी क्या